हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये क्लास 8 रेशनल नंबर मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर का ये पार्ट 3 है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पार्ट 2 में एसोसिएटिव सॉरी फॉर दैट इट्स माय इनक्वेरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखा था, वैसे ही इसमें हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के साथ एप्लीकेबल है या नहीं, सब्ट्रैक्शन के साथ और मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के साथ है या नहीं, और कैसे है उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं और चेक करते हैं कि एप्लीकेबल है या नहीं। तो यहाँ पे देख लिखे हैं पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में है फॉर एनी 3 रेशनल नंबर ए बी और सी। आप लोगों को याद होगा कि अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं क्लोजर प्रॉपर्टी का रूल क्या था कि अगर किसी भी 2 रेशनल नंबर को ऐड किया जाए तो उसका आंसर क्या आता है, हमेशा रेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न का भी यही था। उसके बाद था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का रूल ये था कि a प्लस बी इक्वल टू, इसको रिवर्स करके b प्लस a किया जाए तो सेम आना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ रेशनल नंबर a और b की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में a b और c की बात होती है। ठीक है, तो इसका जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का सबसे पहला टॉपिक है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, तो इसका रूल कहता है कि a बी और सी, ठीक है, एडिशन का है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ऐड की बात होगी, यहाँ पे जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ऐड की बात होगी। तो यहाँ पे ए को अलग, बी सी को साथ में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहला रूल है कि ए को अलग बी सी को साथ में, कहने का मतलब ब्रैकेट में, और फिर ए बी को साथ में और सी को अलग। ठीक है, रख के अगर हम इस तरीके से अगर कोई रेशनल नंबर को पुट करके अगर ऐड करेंगे तो क्या ये और इसके बराबर आएगा या नहीं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। जैसा कि सबसे पहला एग्जाम्पल ए ले लीजिए 1/2। ठीक है, उसके बाद प्लस ये ब्रैकेट हो गया। दूसरा ले लीजिए 2/2, उसके बाद प्लस 4 ले लीजिए। क्या ये 4 एक रेशनल नंबर नहीं है? तो बिल्कुल है सर। ठीक है, उसके बाद ये इक्वल a प्लस बी। अब a प्लस बी को ब्रैकेट में करना है। a कितना है यहाँ पे 1/2 प्लस b कितना है 2/2। ठीक है, ये ब्रैकेट में है। उसके बाद प्लस c कितना है, c है तो बच्चों 4। ठीक है, अब हम आप लोगों को बता दें कि कभी भी अगर ब्रैकेट आ जाए, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी रहे, उसको पहले सॉल्व किया जाता है और नंबर्स को छोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 जो है इसको जैसे है वैसे ही एज इट इज़ लिख दीजिए। उसके बाद प्लस का प्लस, इसको पहले सॉल्व करेंगे। 4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 हिडन है। ठीक है, ये ब्रैकेट में ही अभी रहेगा। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ये ब्रैकेट में ही रहेगा। और 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा, तो 2 ही होगा। 2 1 का एलसीएम क्या होगा, तो 2 ही होगा। अब ये 2 और ये 2 को डिवाइड दीजिए, कितना होगा 1। अब ये 1 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 ही होगा। ठीक है, अगर बच्चों फ्रैक्शन ऑफ एडिशन, फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न आप लोग को अगर नहीं आता हो या तो आता हो, कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, अगर आप लोग हमसे सीखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में बताइए कि सर फ्रैक्शन के ऊपर भी वीडियो बनाइए, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो आप लोगों के लिए बना देंगे। ठीक है, तो इसको अभी देखिए, इसको बनाते हैं। फिर 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 का 8 आएगा। ठीक है, ये कितना आ गया, ये आ गया 1/2 प्लस 2 और 8, ये हो गया 10/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे 2 2 आ गया। 2 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही होगा। 2 और 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। प्लस 2 से 2 को डिवाइड देंगे तो 1, 1 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा। इसका आंसर आ गया 11/2। 10 और 1 11/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखिए, इसको सॉल्व करेंगे, जाहिर सी बात है कि ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। और अगर सेम डिनोमिनेटर सेम, यानी कि एक ही नंबर का एलसीएम निकालना हो तो उसी नंबर को नीचे लिख दिया जाता है और ऊपर में जो नंबर है उसको जोड़ दिया जाता है। 1 और 2 है, 1 प्लस 2 यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, प्लस में 4 है तो इसको प्लस में 4 लिख दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 1 3/2 प्लस 4। ठीक है, 3/2 प्लस 4। 4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2। 2 से 2 को डिवाइड देंगे तो 1 आएगा। 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, प्लस का प्लस 1 से 2 को अगर हम डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 1 से 2 को डिवाइड देंगे तो 2 आएगा। 2 से 4 को तो 8 आएगा। ठीक है, 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। ये आ गया 8 और 3 11, 11/2। अब आप लोग कहिएगा सर यहाँ भी 11/2 आया और यहाँ भी 11/2 आया। हाँ बच्चों, यही तो था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अगर आप लोगों से कोई पूछेगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन एप्लीकेबल है या नहीं, लागू होता है या नहीं, तो आप लोगों को जवाब देना है, आंसर देना है यस।
होता है, क्योंकि सर यहाँ पे LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहा है, 11/2 और 11/2 ही आ रहा है, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होता है ख़त्म। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन को हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। हाँ तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अभी इससे पिछले वाले पेज में देखा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन वर्क करता है, ठीक है, वैसे ही अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन को भी चेक करते हैं, ठीक है। तो इसका भी रूल सेम उसी तरीके से है, बस यहाँ पे एडिशन में ऐड का साइन था और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन है, ठीक है, सेम वही रूल है। तो यहाँ पे भी एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे, 1/2 माइनस बी हो जाएगा आपका, ले लीजिए 2/2, ठीक है, और सी ले लीजिए 4, ठीक है। आई थिंक ये वही एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे तो सर माइनस साइन है ना। उसके बाद a माइनस बी, ए कितना है 1/2 माइनस बी कितना है 2/2, ये ब्रैकेट में है। उसके बाद माइनस सी यानी कि 4, ठीक है। इसको अब हम लोग बारी बारी से सॉल्व करते हैं। ये 1/2 जैसे है एज इट इज़ रह जाएगा, पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 से 2 को डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, 1 से ऊपर वाले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा, माइनस के माइनस 1 से 2 को अगर हम डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद नीचे 1/2 जैसे था वैसे ही माइनस का माइनस। क्या सर 2 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो सकता है? क्या आप बताइए, 2 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो सकता है? हमको तो लगता है कि आप लोग कर सकते हैं कि 2 में से 8 को आप लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग यार समीर सर के स्टूडेंट हैं। तो नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है, जस्ट किडिंग, मजाक कर रहे हैं। यहाँ पे 2 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा 6। दोनों में से बड़ा कौन है 8, 8 का साइन माइनस है तो माइनस, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। उसके बाद ये सर इसको हम ब्रैकेट में बंद इसलिए कर दिए क्योंकि ये जो साइन है ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों साइन है और दो साइन एक जगह पे एक साथ एक टाइम पे नहीं रह सकता है, ठीक है। इसीलिए ये दोनों के बीच में एक कहा जाए तो एक वॉल खड़ा कर दिए, ठीक है, ब्रैकेट बना दिए। अब बताइए इसको सोल्व कैसे करेंगे। ये हो गया 1/2 और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6/2, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए। अगर अभी हम बताएं, अगर डिनोमिनेटर दोनों का सेम रहेगा तो एलसीएम भी वही आता है, और अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम भी वही आएगा और ऊपर वाले नंबर को वैसे ही जोड़ दिया जाता है, 1 + 6। इसका आंसर कितना आ गया 6 और 1 7/2। इसका आंसर आया सर 7/2। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देख रहे हैं ये 7/2 आता है या नहीं। तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, यू नो वेरी वेल दैट। तो ये हो जाएगा ऐसे, 2 और 2 का एलसीएम सर सेम है तो वही लिख देंगे 2, और 1 - 2 जो है ऊपर नंबर वही लिख देंगे, ठीक है। जैसा कि अभी हम आप लोगों को यहाँ पे भी बताएं, नीचे यहाँ पे सेम था तो वही लिख दिए, 1 और +6 यहाँ पे कर दिए, तो वैसे यहाँ पे किए हैं, ठीक है। अब बताइए क्या 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा? नहीं होगा, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, दोनों में से बड़ा 2 है, 2 का साइन माइनस है तो माइनस का साइन लगेगा। उसके बाद 2, उसके बाद है यहाँ पे -4, ठीक है। अब इसको 4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, और 1 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। उसके बाद ये माइनस का माइनस, 1 से 2 को डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और 2 से ऊपर वाले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। अब आप लोग बताइए -1 और -8, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अगर बच्चों आप लोगों को ये ऐसे प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट करने में अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। आप लोग को किसी भी चीज़ में अगर कन्फ्यूज़न है, डाउट है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। उसके ऊपर हम आप लोगों के लिए वीडियो एक छोटा सा बना देंगे, ठीक है, जिससे आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस सेम साइज है यानी कि ऐड किया जाता है, सेम साइन यानी कि ऐड करेंगे। 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, दोनों में से बड़ा 8, 8 का साइन माइनस माइनस, ठीक है। कभी भी आप ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए, साइन आंसर में हमेशा बड़े वाले का लगता है, ठीक है। तो ये आंसर आया 9, दोनों में से बड़ा 8 है, 8 का साइन माइनस है, ठीक है, तो माइनस लग गया। नीचे 2 है 2, इसका आंसर कितना आया सर -9/2, इसका 7/2। क्या दोनों सेम है? नहीं सर, दोनों सेम नहीं है। इससे पहले हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन चेक कर रहे थे तो उसमें LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहा था, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के साथ एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के साथ क्या एप्लीकेबल है? तो नहीं सर। अगर आप लोगों से कोई पूछे है या नहीं तो आप लोग को आंसर देना है नहीं है, ठीक है। तो सर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन होता है ख़त्म। इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन, तो हम लोग नेक्स्ट पेज में मल्टीप्लिकेशन को भी चेक करते हैं कि वो एप्लीकेबल है या नहीं।
हाँ तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन हाँ तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को चेक किया कि वो एप्लीकेबल है या नहीं। आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एप्लीकेबल है या नहीं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन एप्लीकेबल है या नहीं। तो आप लोग कमेंट में हमें बताइए कि एप्लीकेबल है या नहीं एडिशन और सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, तो अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन को भी चेक करते हैं कि ये एप्लीकेबल है या नहीं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, तो इसका भी सेम वही रूल है, ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी करना है एक साथ, उसके बाद जो आएगा ए के साथ करना है, फिर यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बाई बी को करना है, फिर जो आएगा सी के साथ करना है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल ले लीजिए 1/2 मल्टीप्लाई बाई, सॉरी फॉर दैट, 2/2 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, वही एग्जांपल है बच्चों। ठीक है, आप लोग कहिएगा नहीं कि सर सेम एग्जांपल है। ठीक, वही एग्जांपल है, आई नो। यहाँ पे फिर a मल्टीप्लाई बाई बी, ए हो गया 1/2 मल्टीप्लाई बाई बी हो गया 2/2। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई सी हो गया 4। अब इसको सर सबसे पहले 1/2 जैसे एज इट इज़ इसको लिख दीजिए, मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करते हैं। 2 से 4 कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स में, 2 2 सा 4 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे 2 से 2 टाइम्स में, कितना आ गया इसका आंसर सर? 2 आ गया, 2 1 सा 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर में क्या आ गया 1/2, इधर आ गया मल्टीप्लाई बाई 4। अब यहाँ पे ये 2 से 4 कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स में, 2 1 सा 2। यहाँ पे क्या आंसर आया सर? यहाँ आंसर आया 2, यहाँ भी आंसर क्या आया सर? 2। तो क्या बच्चों, अब आप लोग हमें बताइए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के साथ मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेबल है या नहीं, एप्लीकेबल है या नहीं। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा, या एग्ज़ाम में आए तो आप लोग को टिक लगाना है, लिखना है यस एप्लीकेबल है। जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन के साथ एप्लीकेबल है। तो हम आप लोगों को एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के साथ एडिशन एप्लीकेबल था, सब्ट्रैक्शन नहीं था, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है और डिवीज़न नहीं होगा। ठीक है, वो कैसे नहीं होगा वो अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। हाँ तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को चेक किया था जो एप्लीकेबल था। ठीक है, उसके बाद अब डिवीज़न को चेक करते हैं वो एप्लीकेबल है या नहीं। तो सेम उसका भी रूल एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की तरह ही है, बस यहाँ पे डिवीज़न है तो डिवीज़न का साइन आएगा, डिवाइड का साइन आएगा। इसका भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 1/2। सर पता नहीं क्यों मेरे माइंड में बस वही एग्जांपल आ रहा है, 1/2, 2/2 और 4। ठीक है, ए की जगह पे 1/2, बी की जगह पे 2/2 और सी की जगह पे 4 आ रहा है। ठीक है, डोंट वरी, कोई उससे मसला नहीं है। ठीक है, डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट में कर लेते हैं 2/2 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद ए और बी को ब्रैकेट में करना है, तो ए कितना है 1/2 डिवाइडेड बाई बी कितना है 2/2। ठीक है, डिवाइडेड बाई सी कितना है 4। अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, 1/2 डिवाइडेड बाई 2/2, 2/2, और जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये वाला टर्म रेसिप्रोकल हो जाता है। अभी 4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और जैसे ही ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज हुआ और ये जैसे ही डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो ये 4/1 से 1/4 बन गया। ठीक है, तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बच गया 1/4। यहाँ लिखिए 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, जैसे 1/2 मल्टीप्लाई बाई ये 1/4 है तो हो जाएगा 4/1। तो 1 से 1 कैंसिल आउट और 2 से 4 2 टाइम्स में कैंसिल आउट, क्या आ गया 2। इसका सर आंसर आ गया। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, क्या 2 आंसर आ रहा है? अगर 2 आंसर आएगा तो एप्लीकेबल है, अगर नहीं आएगा तो सर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इधर कुछ और आंसर आएगा, इधर कुछ और आएगा, तो कैसे होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। 1/2 डिवाइड से चेंज होगा मल्टीप्लाई में, और 2/2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2/2 ही रहेगा, उसके बाद डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 1/2 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है,
अब इसको भी करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज होगा। 4 के नीचे अभी कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और ये रेसिप्रोकल होगा तो ये हो जाएगा 1/4। आप बताइए क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है? हाँ, आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोगों को ये फ्रैक्शन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न अगर नहीं आता हो या फिर पढ़े हों, आप भूल गए हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर भूल गए हैं, फिर से आप पढ़ा दीजिए। तो उसके ऊपर भी हम आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बना देंगे जिससे आप लोग इसे सीख सकते हैं। ठीक है, तब तक इसे अभी देखिए, यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि ये क्रॉस कटता है, यानी कि 1 से 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, 1 से 4 को कर सकते हैं, और ऊपर नीचे कर सकते हैं, 1 से 4 को कर सकते हैं, 1 से 2 को कर सकते हैं। सीधा सीधा नहीं, यानी कि 1 से 1 को नहीं कर सकते हैं, 2 से 4 को नहीं कर सकते हैं। बताइए कोई कैंसिल आउट होगा? क्रॉस और ऊपर नीचे, क्रॉस में होगा कोई? नहीं होगा। ऊपर नीचे में भी नहीं होगा। अगर कैंसिल आउट नहीं होगा तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 1 जा 1, और नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ये कितना हो गया? 1/8। सर यहाँ पे क्या आया था? 2 आया था। यहाँ पे क्या आया? 1/8। क्या ये दोनों सेम है? क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है सर। तो इससे हम लोगों को समझ में आ रहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न एप्लीकेबल नहीं है। ये जो डिवीज़न है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ से अगर आप लोगों के एग्जाम में आए या कोई पूछे तो आप लोग को आंसर देना है नो। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। एंड अगर आप लोगों को कुछ भी अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सर ये जो पार्ट था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, ये चैप्टर रेशनल नंबर क्लास 8 का पार्ट 3 था। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे पार्ट 4 में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।